सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में स्त्रियों का शमशान में जाना वर्जित रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए कुछ गिने चुने मामलों की, तो कुछ स्त्रियां कभी घर में पुत्र ना होने की वजह से या घर में पुरुष ना होने की वजह से ऐसा हुआ है कि स्त्रियों ने मुखाग्नि दी है अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने ससुर को या अपने घर के किसी सदस्य को। और इसको एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही सहानुभूति और किंवदंती की तरह से इसको देखा जाता है। ऐसे में अगर कोई महिला निकल के आती है इन सारी कुप्रथाओं के बीच से और वो जितने भी अंत्येष्टि के कार्य होते हैं उसको विधि पूर्वक पूर्ण कराती है, तो वो समाज की सभी कुप्रथाओं को तोड़ने का काम कर रही है। आज हमारे साथ गायत्री परिवार की कुसुम जी हैं, जो लगभग 24 वर्षों से लगातार समाज में एक ऐसा काम कर रही हैं जिसको सोचने से पहले हर स्त्री कहीं कांप जाती है। क्योंकि हमें तो जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि एक महिला, एक स्त्री जो घर में है वो शमशान तक नहीं जा सकती, वो रास्ते में चल नहीं सकती उस लाश के पीछे जिसकी मृत्यु हुई है, भले वो उसका कोई कितना खास क्यों ना हो। लेकिन आज हमारे बीच में कुसुम जी हैं जो लगभग 24 सालों से अंत्येष्टि के सारे कर्म करा रही हैं, सारे कर्म विधि पूर्वक करा रही हैं। और कैसे इन्होंने इस बारे में सोचा, यहाँ तक का इन्होंने सफ़र तय किया, आइए आपसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इस पूरी कहानी को। बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका एनबी न्यूज़ पे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आज के 24 साल पहले की बात, लगभग 24-27 वर्ष पूरे हो गए हैं, और जब आपने काम शुरू किया होगा तो मुझे लगता है कि लोगों को लगा होगा कि ये आप कैसे कर सकती हैं। जी हाँ, बहुत विरोध हुआ, समाज में बहुत विरोध हुआ कि महिला इतना आगे कैसे निकल सकती है, पुरुषों का काम में महिला कैसे कर सकती है, और बहुत जीवन में बहुत अवरोध आए। लेकिन बस मेरी तो बस वही थी, लगन थी, मेरे नशा था मुझको कि नहीं, मुझे समाज में जाना है और समाज के कार्य मुझे करना है। तो वो पेट से, गर्भ से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कारों को मैंने जिया है, कराया है, और सामने से देखा है, समीप से देखा है, ये मैंने किया। अच्छा, कहा जाता है कि शमशान पे महिलाएं नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप तो उसी शमशान घाट पे बैठ के जितने भी अंत्येष्टि के सारे कर्म होते हैं वो कराती हैं। आपको कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे साथ महाकाल का शरण, मैं उनकी शरण में रहती हूँ, महाकाल के। ऐसे नहीं है, मैं महाकाल की शरण में 24 के 24 घंटे रहती हूँ, महाकाल की शरण में। जो 5 घंटे सोती हूँ रात में, वही मेरा पता नहीं कैसे होता है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बराबर महाकाल की शरण में रहती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता, हमारी गायत्री माता, इन लोगों की आशीर्वाद के छांव में हम बराबर रहते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए हम कुछ भी, हम कठिन से कठिन काम समाज में मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है करने में। अच्छा, आपकी इस पर क्या सोच है? क्योंकि आप तो ये अंत्येष्टि के सारे कर्म करा रही हैं, और आपने जैसे बताया कि गर्भ से लेके गर्भ में जितनी भी पूजा होती है उससे लेके मैं अंत तक, अंत्येष्टि तक सारे कर्म कराती हूँ। तो आपकी इस पे क्या विचारधारा है कि महिलाओं का जिस तरह से शमशान जाना वर्जित है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमें ये नहीं लगता है कि मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ किसी का पावर है। मुझे हमेशा महसूस होता है कि परमात्मा का पावर मेरे साथ रहता है, इसलिए मुझे जरा भी कहीं भी डर, भय, लज्जा, मतलब कुछ भी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बस हमसे कोई करा रहा जिस काम को, मैं उसे करती जा रही हूँ। बस मुझे यही अनुभव होता है, आज तक ये अनुभव हुआ है कि कोई मुझे करा रहा है और मैं उसे करती जा रही हूँ। बस अपना मुझे कोई योगदान नजर नहीं आता। कुसुम जी, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप शमशान पे रही हैं, कोई लाश जल रही है वहाँ पे, और किसी के परिवार का कहीं कोई सदस्य और आपको देखा, तो क्या उसके मन में सवाल आपसे नहीं आया है कि कैसे आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप महिला होकर यहाँ कैसे हो सकती हैं? ऐसी स्थिति आपके सामने आई? जी, बहुत बार आई है, ऐसा बहुत बार आया है, समाज में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। लेकिन यही है, मुझे नशा है चलने का, तो मैं चल रही हूँ, अब भी चल रही हूँ, और 24 साल 25 साल पहले से चलती आ रही हूँ। मुझे जरा किसी की परवाह ही नहीं मुझे रही कि मुझे आजू वाला बाजू वाला मुझे क्या कह रहा, क्या सुन रहा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आज तक, और अब भी नहीं पड़ता है, ना पड़ा ना पड़ेगा। और आज इस उम्र में भी मैं सतत चल रही हूँ, बस परमात्मा की मर्जी से, उनकी पावर से चल रही हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने अभी, हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि
गर्भ में अगर कोई बच्चा है, उसकी अब आप जगह जगह पे जाके उसकी आप इस समय पूजा वगैरह कराती हैं, वो क्या है ज़रा उस बारे में भी? हाँ, उस बारे में है कि हम इसके लिए चुनते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चुनते हैं, आशा बहुओं का केंद्र चुनते हैं, क्योंकि उनके पास बराबर गर्भवती बहनें उन लोगों के साथ होती हैं, उन लोगों की ड्यूटी वही है। तो उन लोगों के पास जाती हूँ, उन लोगों को समझाती हूँ, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को समझाती हूँ कि बेटा जी आप तो स्थूल शरीर की सेवा इनकी कर रहे हो, ज़रा सा इनके आत्मिक शरीर की संरचना के लिए हमको 2 मिनट का वक्त दे दो, मैं भी कुछ आपके साथ आप ही का काम करने के लिए आपके पास आई हूँ। तो लोग मान जाती हैं हमारे पास, और हम जा कर के वहाँ मंत्रों के द्वारा उन बच्चों का, जो घर में बच्चे हैं, मंत्रों के द्वारा उनको अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की जितनी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, जितनी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं, सबको मैं देखती हूँ और सबको मंत्रों के द्वारा सबको वहाँ उच्चारण करती हूँ और उस महिला से घर पे हाथ रखवाती हूँ और उसका आयाम, व्यायाम, आहार विहार की 9 महीने आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे क्या क्या करने हैं कि आपका बच्चा जो है वो आप व्यक्ति का जो निर्माण करने जा रही हैं, वो व्यक्ति का निर्माण आज आप करेंगी, कल वो आपके परिवार का निर्माण करेगा, परसों वो समाज का निर्माण करेगा और अंत में हमारे भावी राष्ट्र का निर्माण करता वही बालक होगा जो आज आपके घर में है। तो इसलिए उसको हम सिखाते हैं, समझाते हैं उनको कि देखिए अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया बेटा जी कि जानते क्या सिद्ध किया, उसने कहा कि माँ जैसे आचरण करेगी 9 महीना, ठीक बालक उसका 80% जो है वो सीख करके बाहर आएगा। और जब 4 महीने गर्भ में बालक आ जाता है तो उसके बाद से वो 5000 शब्द सुनने के लायक पेट में बच्चा हो जाता है। तो माँ को मैं यही बताती हूँ कि अब आपके ऊपर है कि उन बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे, जैसे अपना आचरण विचार करेंगे परिवार में, ठीक बालक आपका वैसे ही आएगा। यही सब बेटा बताते हैं उन लोगों को। अच्छा कुसुम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने कह सकते हैं इस फील्ड में कदम रखा होगा तो आपके सामने कई ऐसी, जैसे आपने बताया कि बहुत लोग आए ये कहे कि आप ऐसी ये काम कैसे कर सकती हैं, लेकिन एक ऐसा भी मंजर आया होगा जब परिवार और आपको आपके इस फील्ड को चुनने में किसी एक को चुनना पड़ा होगा। वो दौर कैसा था, वो समय कैसा था, इस बारे में जरा बताइए। वो दौर मेरा बहुत कठिन था और इस समाज में निकल करके पुरोहित का काम करना, और क्योंकि ब्राह्मणों के पैरेलल मुझको चलना था समाज में, ब्राह्मणों के पैरेलल, पंडित जी लोगों के पैरेलल मुझे चलना था, तो इसलिए बहुत अवरोध समाज में उत्पन्न हुआ। और लेकिन जो हमको तो बस शांति को हरिद्वार से पढ़ के आए थे, पुरोहित की डिग्री लेकर के आए थे, सब कुछ करके आए थे वहाँ से। गुरुदेव ने हमको एक सीजन सैनिक बना करके इस गोरखपुर में भेजा था मुझको सन 2000 में। तो मुझे तो बस संकल्प थी, मैं तो संकल्प कहते हैं ना, संकल्प ले लो तो विकल्प उसका कुछ होता नहीं है। तो मैं संकल्प लेकर के आई थी कि मैं समाज में सीजन सैनिक बन करके और समाज में सुधारने का काम करूँगी, जितने अनगढ़ हैं उनको सुघड़ बनाऊँगी, कोशिश करूँगी बनाने की। तो मुझे नशा था मेरा, ये मेरा संकल्प था, नशा था मेरा। ये आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि ये मेरा नशा था। और कहते हैं ना कि अगर आपका कोई लक्ष्य नशा बन जाए तो फिर आपको शायद कुछ दिखाई नहीं देता उससे। हाँ, मेरा नशा था, मेरा नशा था। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि भाई पुरोहित, बतौर पुरोहित जब एक महिला उतर रही है और ख़ास तौर से अंतोष्टि के सारे कर्मों को विधि पूर्वक करा रही है, तो चुनौती तो रही होगी, स्वाभाविक सी बात है कि चुनौती रही होगी। लेकिन आपने, जैसे आपने बताया कि आपने इसकी पूरी पढ़ाई की, आप गायत्री परिवार से इस समय जुड़ी हुई हैं, तो क्या इस समय की अगर बात की जाए तो परिवार से क्या इस समय परिवार में आना जाना, उनके साथ रहना, ये चीज़ें हैं इस समय कि नहीं है, या आप परिवार से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं? देखिए, परिवार से नहीं, मैं समाज से, जो समाज है, जो समाज में अनगढ़ प्रकृति के लोग हैं, एक हमारा समाज जो है वो समझिए कि आधा से ऊपर तो मेरा अनगढ़ समाज है। इस समय अनगढ़ समाज है, भौतिकता की आग में कूद रहे हैं सब लोग, भौतिकता की आग में कूद रहा मेरा पूरा समाज कूद रहा है। अपने पुराने अपने लक्ष्य को, पुराने अपने पूर्वजों की बातों को, अन्य सब भूलते जा रहे हैं, सब लोग भूलते जा रहे हैं। कहीं किसी घर में कथा करने जाते हैं, किसी घर में दीपयज्ञ करने जाते हैं, किसी घर में बच्चे का जन्मदिन मनाने जाते हैं, तो यदि वहाँ एक व्यक्ति यदि बैठा पूजा पे तो उसके घर में यदि 4 व्यक्ति हैं तो वो उसमें आनंद नहीं लेते हैं। ये कटु सत्य आपको बता रही हूँ, आनंद नहीं लेते हैं। लेकिन मैं बस वही है, मुझे नशा है, मैं पीछे नहीं भागती हूँ। एक ही बैठा है, एक ही बैठा, उसी को समझा के चली आऊँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि जब तक जिंदगा है, जब तक आखिरी दिन जीवन के, तब तक मुझे करना है तो करना है तो करना है।
कहा जाता है कि शमशान घाट पे अगर महिला कोई जाती है तो क्योंकि ऐसा मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि माना जाता है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, डर जाती हैं, बुरी चीज़ों का साया पड़ता है उन पे। इस पे आप क्या कहेंगी कुसुम जी, क्योंकि आप तो लगभग 27 वर्षों से ये काम कर रही हैं, तो आपके ऊपर कोई साया वगैरह ऐसा कुछ पड़ा या नहीं बेटा जो गायत्री जपता है भूत प्रेत उससे कोसों कोसों दूर रहते हैं। ये हमारे गायत्री मंत्र का प्रभाव है कि आज ये गायत्री मंत्र जहाँ होता है, जहाँ जो जपता है, वहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर 3.5 किलोमीटर दूरी को वो कवरेज करता है गायत्री मंत्र। 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी अशांत असोचनीय बात कुछ वहाँ हो ही नहीं सकती है जहाँ गायत्री मंत्र जपा जा रहा है। तो गायत्री मंत्र इतना अच्छा है कि आप अपने घर में जप रहे तो अपने पड़ोसी को भी सुख दे रहे हो, आप अपने पड़ोसी को भी आप सुख दे रहे हैं, क्योंकि 3.5 किलोमीटर की दूरी में उसका प्रभाव फैलता है गायत्री मंत्र का। ये वैज्ञानिकों ने सत्य करके सिद्ध करके दिया है, हमारी आपकी बात नहीं है। हाँ, तो फिर कहाँ डर लगने वाला है। देखिए, ये हमसे बात कर रही थी कुसुम जी, जिनकी सबसे अच्छी बात लगी कि इन्होंने कहा कि मेरा जो काम है वो मेरा नशा है, और इस नशे को इन्होंने पूरी तरीके से सारी चीज़ों को तोड़ते हुए इन्होंने किया। और ख़ास तौर से एक बात इन्होंने बताई कि वो शमशान घाट जहाँ पे स्त्रियों का जाना वर्जित होता है, ये उसी शमशान घाट पर बैठ के सारे अंत्योष्टि के कर्म कराती हैं और पूरे विधि पूर्वक कराती हैं। ये समाज के उन तमाम कुप्रथाओं को, जिसको कहीं ना कहीं लोग आज भी जहन में बैठा के रखे हैं, इनको तोड़ने की एक अहम भूमिका निभा रही हैं। कैमरामैन विकास के साथ NB न्यूज़ गोरखपुर।